तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है टेम्परेट। दोस्तों टेम्परेट का मतलब होता है संयमित या फिर संतुलित, यानी कि जो संयमित होता है यानी कि जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंड होता है, यानी कि जो अपने जो है वो संयम में रहता है, यानी कि कंट्रोल में रहता है, या फिर संतुलित होता है यानी कि बैलेंस्ड होता है। तो ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसी किसी चीज़ को हम कह सकते हैं टेम्परेट। दोस्तों संयमित से यहाँ पर मतलब है कि जिसके हैबिट्स मतलब कि कंट्रोल में होती है, जिसका मतलब कि एक्सेसिव इतना ज़्यादा ये नहीं होता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जो अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करता है, अपने नेचर को कंट्रोल करता है, अपने डिमिनोर को कंट्रोल करता है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं टेम्परेट। यानी कि जिसके ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड होती है, संयमित होती है, संतुलित होती है, बैलेंस्ड होती है, यानी कि जिसकी अच्छी सारी चीज़ें जो है वो ग्रो करती है। और ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर बुरी होती है, जो चीज़ें यानी कि हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, हम ज़्यादा जो है वो रिएक्ट कर देते हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो है वो मतलब कि बैलेंस होना, इन सारी चीज़ों में जो है वो संतुलन होना, तो उसे हम कहते हैं टेम्परेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है मॉडरेट, बैलेंस्ड या फिर माइल्ड। दोस्तों मॉडरेट, बैलेंस्ड या फिर माइल्ड का मतलब होता है कि जो व्यक्ति थोड़ा सौम्य है, जो व्यक्ति मतलब कि संतुलित है, संयमित है, बैलेंस्ड है, तो उसे हम कहेंगे मॉडरेट, बैलेंस्ड या फिर माइल्ड। एंटोनिम इसका होता है एक्सट्रीम, एक्सेसिव या फिर हार्श, यानी कि जो व्यक्ति मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ में ज़्यादा है, उसे अगर गुस्सा भी ज़्यादा आता है, वो रिएक्ट भी ज़्यादा करता है, उसका नेचर भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब कि हर चीज़ में वो एक्सेसिव है, हर चीज़ में वो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम लेवल पर है, तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम या फिर एक्सेसिव। और हार्श का मतलब होता है जो व्यक्ति थोड़ा कठोर है, जो व्यक्ति थोड़ा क्रूर है, तो उसे हम कहेंगे हार्श। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ नोन फॉर हिज टेम्परेट हैबिट्स एंड काम नेचर, यानी कि वो जो है वो अपने संयमित और संतुलित आदतों और अपने काम नेचर के लिए जाना जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टेम्परेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ओरैक्युलर। दोस्तों ओरैक्युलर का मतलब होता है रहस्यमय या फिर भविष्यवाणी करने वाला, यानी कि ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा रहस्यमय है, बहुत ज़्यादा मिस्टेरियस है, या फिर ऐसी बातें जो फ्यूचर की बात बताती है, यानी कि भविष्यवाणी करती है, तो ऐसी बातों को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओरैक्युलर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है प्रोफेटिक, मिस्टेरियस या फिर वाइज। दोस्तों प्रोफेटिक का मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाला, यानी कि आगे की बातें बताने वाला। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, या फिर वाइज का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा समझदार है, तो उसे हम कहते हैं वाइज। एंटोनिम इसका होता है क्लियर, ऑब्वियस या फिर सिंपल, यानी कि जो चीज़ें सिंपल है, साधारण है, क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है, ऑब्वियस है, तो उसे हम कहते हैं क्लियर, ऑब्वियस या फिर सिंपल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज ओरैक्युलर वर्ड्स लेफ्ट एवरीवन पजल्ड एंड थॉटफुल, यानी कि उसकी जो रहस्यमयी बातें थी, उसकी जो भविष्यवाणी करने वाली बातें थी, उसने जो है वो सबको यानी कि उलझन में डाल दिया, और सबको जो है वो मतलब कि एक तरीके से सोच में डाल दिया, यानी कि सबको जो है वो मतलब कि उलझन में था, कंफ्यूज था कि इसने ऐसा क्या बोला, यानी कि उसकी जो बातें थी वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय थी, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसी बातें हो सकती है जो भविष्यवाणी करती है, यानी कि आगे की बातें बताती है, या फिर जो मिस्टीरियस बातें हो, ऐसी बातें उसने की जिसकी वजह से जो है वो सारे लोग क्या हुए, तो कंफ्यूज हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा चौंक गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ओरैक्युलर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनरैप्चर।
दोस्तों एनरैप्चर का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना, बहुत आनंदित करना। यानी कि जब आपको जो है वो कोई बहुत ज़्यादा खुश करता है, बहुत ज़्यादा आनंदित करता है या फिर आपको मंत्रमुग्ध करता है, यानी कि आपको अगर किसी चीज़ से अट्रैक्शन हो जाता है, आप उस चीज़ में खो जाते हो, तो उसे भी हम कहते हैं एनरैप्चर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिलाइट, एंथ्रॉल या फिर कैप्टिवेट। दोस्तों डिलाइट और एंथ्रॉल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना, बहुत ज़्यादा मतलब कि आनंदित होना। और वहीं कैप्टिवेट का मतलब होता है कि मंत्रमुग्ध होना, नशे में डूब जाना, तो उसे हम कहते हैं कैप्टिवेट। एंटोनिम इसका होता है बोर, डिस्प्लीज या फिर ऑफेंड। बोर का मतलब होता है ऊब जाना, उबा देना बेसिकली। डिस्प्लीज का मतलब होता है खुश ना होना, जिससे हम खुश नहीं होते तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लीज। ऑफेंड का मतलब होता है कि किसी चीज़ से जो है वो मतलब कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब कि हानि पहुंच जाना, हमारा जो ईगो होता है वो थोड़ा हर्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑफेंड हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ब्यूटीफुल म्यूजिक एंड एनरैप्चर द एंटायर ऑडियंस। यानी कि एक बहुत ही सुंदर गाने ने क्या किया कि सारी ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया, बहुत ज़्यादा आनंदित यानी कि खुश कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो एनरैप्चर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेस्पॉइल। डेस्पॉइल का मतलब होता है लूट लेना, छीन लेना या फिर तबाह करना। यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो चोरी कर ली जाती है, लूट ली जाती है, उसे बर्बाद कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है, तब हम यूज़ करते हैं डेस्पॉइल का। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्लंडर, रॉब या फिर रैवेज। यानी कि लूट लेना, छीन लेना या फिर तबाह कर देना। एंटोनिम इसका होता है प्रोटेक्ट, गार्ड या फिर प्रिजर्व। यानी कि किसी चीज़ को संजो कर रखना, किसी चीज़ को बिल्कुल संभाल कर रखना, उसकी प्रोटेक्शन करना, उसे सुरक्षा देना, तो उसे हम कहते हैं प्रोटेक्ट, गार्ड या फिर प्रिजर्व। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द थीव्स डिस्पॉइल द टेम्पल एंड रैन अवे। यानी कि चोरों ने क्या किया कि पूरे मंदिर को जो है वो लूट लिया, उसे बर्बाद कर दिया और बाद में भाग गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिस्पॉइल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एरोनियस। दोस्तों एरोनियस का मतलब होता है गलत, असत्य या फिर त्रुटिपूर्ण। यानी कि ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है, जो सच्ची नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं एरोनियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इनकरेक्ट, मिस्टेकन, फॉल्स या फिर इनएक्यूरेट। यानी कि जो चीज़ें गलत होती है, जो चीज़ें झूठी होती है या फिर एक्यूरेसी उसमें नहीं होती, यानी कि जो चीज़ सही नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं इनकरेक्ट, मिस्टेकन, फॉल्स या फिर इनएक्यूरेट। एंटोनिम इसका होता है करेक्ट, एक्यूरेट, ट्रू या फिर राइट। यानी कि जो चीज़ें सही है, जो चीज़ें करेक्ट है, जो चीज़ें मतलब कि एक्यूरेट है, जो चीज़ें मतलब कि गलत नहीं है, तो उससे हम कहते हैं करेक्ट, एक्यूरेट, ट्रू यानी कि राइट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही गेव एन एरोनियस आंसर्स इन द टेस्ट। यानी कि उसने जो है वो टेस्ट में जो है वो सारे गलत आंसर्स दिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एरोनियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिविसिव। दोस्तों डिविसिव का मतलब होता है विभाजनकारी, फूट डालने वाला या फिर विवाद उत्पन्न करने वाला। यानी कि ऐसी कोई बातें हो सकती है, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो अलग करने का काम करता है, फूट डालने का काम करता है या फिर विवाद उत्पन्न करने का काम करता है, यानी कि आर्ग्यूमेंट छेड़ता है, तो उसे हम कहते हैं डिविसिव। ये व्यक्ति के लिए भी यूज़ हो सकता है या फिर कोई ऐसी चीज़ है तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिसरप्टिव या फिर कंट्रोवर्शियल। डिसरप्टिव का मतलब होता है जो मतलब कि फूट डालता है, जो बेसिकली विवाद खड़ा करता है, तो उसे हम कहते हैं डिसरप्टिव या फिर कंट्रोवर्शियल। एंटोनिम इसका होता है एग्रीएबल या फिर पीसफुल। एग्रीएबल या फिर पीसफुल का मतलब होता है एक जो है वो सामंजस्य की भावना होना, सौहार्द की भावना होना, आपसी मिलाप होना या फिर शांति होना, तो उसे हम कहते हैं एग्रीएबल या फिर पीसफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द लीडर्स डिविसिव स्पीच क्रिएटेड टेंशन इन द कम्युनिटी। यानी कि जो लीडर था उसका जो विभाजनकारी यानी कि फूट डालने वाला या फिर विवाद उत्पन्न करने वाला जो स्पीच था, उसकी वजह से जो है वो कम्युनिटी में एक तरीके का टेंशन क्रिएट हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिविसिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो दोस्तों हमारा अगला वर्ड आता है स्प्राई। दोस्तों स्प्राई का मतलब होता है फुर्तीला, चुस्त या फिर सक्रिय, यानी कि जो व्यक्ति एक्टिव है बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फुर्ती है, तो उसे हम कहते हैं स्प्राई। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एनर्जेटिक, लाइवली या फिर निम्बल, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, बहुत ज़्यादा जिसमें फुर्ती है, चुस्ती है, बहुत ज़्यादा सक्रिय है, एक्टिव है, तो उसे हम कहते हैं एनर्जेटिक, लाइवली या फिर निम्बल। एंटोनिम इसका होता है इनएक्टिव, स्लगिश या फिर वीक, यानी कि जो व्यक्ति कमज़ोर है, आलसी है, इनएक्टिव है, जिसमें फुर्ती नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इनएक्टिव, स्लगिश या फिर वीक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्प्राई ओल्ड मैन स्टिल गोज फॉर अ वॉक, यानी कि जो बूढ़ा, यानी कि जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला है, बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है वो एनर्जी है, और वो आज भी जो है वो वॉक पर जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्प्राई इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लार्जिस। दोस्तों लार्जिस का मतलब होता है उदारता या फिर दानशीलता, यानी कि जिसका मन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदार मन वाला होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े मन वाला होता है, या फिर जो दानशील होता है, यानी कि जिसकी दान करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दान करता है, धर्म करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं लार्जिस। लार्जिस से आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसका मन बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसे हम कहेंगे लार्जिस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है जेनरोसिटी, बाउंटी या फिर चैरिटी। दोस्तों जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता होना, बाउंटी का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदारता होना, बहुत ज़्यादा बड़ा मन होना, चैरिटी का मतलब होता है दान करना। एंटोनिम इसका है ग्रीड, सेल्फिशनेस या फिर एवराइस। दोस्तों ग्रीड, सेल्फिशनेस या फिर एवराइस तीनों का ही मतलब होता है लालच होना, लोभ होना, एक तरीके का प्रलोभन होना किसी चीज़ का, यानी कि जब आप जो है वो खुद के बारे में सोचते हो, यानी कि मुझे इससे क्या मिलेगा, या फिर जो है वो आपके मन में एक प्रकार का लालच होता है किसी चीज़ को लेकर, तो उसे हम कहते हैं ग्रीड, सेल्फिशनेस या फिर एवराइस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉज नोन फॉर हिज लार्जेस्ट टुवर्ड्स द पुअर, यानी कि वो जो है वो गरीबों के प्रति अपनी दानशीलता के लिए, अपनी उदारता के लिए जाना जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लार्जेस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रपैशियस। दोस्तों रपैशियस का मतलब होता है लुटेरा, लालची या फिर अत्याचारी, यानी कि इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जो व्यक्ति लुटेरा है, लुटेरा यानी कि सचमुच वाली चोरी नहीं है, जो मतलब कि छोटी मोटी चोरी करके जो है वो अपना काम निकालता है, ऐसे तरीके से हम जिसे लुटेरा कह सकते हैं, तो उसे हम लुटेरा कहेंगे। देन है लालची, यानी कि जो ग्रीडी होता है वो, या फिर अत्याचारी होता है, तो इन तीनों सेंस में हम जो है वो रपैशियस का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ग्रीडी, ग्रास्पिंग या फिर अवेराशियस। दोस्तों ग्रीडी और ग्रास्पिंग का मतलब होता है जो हर चीज़ पाना चाहता है, जो हर चीज़ का लालच रखता है, जिसके मन में जो है वो हर चीज़ के लिए लालच होता है। और अवेराशियस का भी मतलब होता है जो लालची होता है, ऐसा व्यक्ति। एंटोनिम इसका होता है जेनरस, सेल्फलेस या फिर गिविंग, यानी कि जिसका मन बहुत बड़ा होता है, जो देने में विश्वास रखता है, जो खुद के प्रति नहीं सोचता, जो मतलब कि निस्वार्थ होता है व्यक्ति, तो उसे हम कहते हैं जेनरस, सेल्फलेस या फिर गिविंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रपैशियस लैंडलॉर्ड केप्ट रेजिंग द रेंट अनफेयरली, यानी कि जो लालची लैंडलॉर्ड है, यानी कि जो मकान मालिक है वो थोड़ा लालची है, और वो क्या करता है कि अनफेयरली, यानी कि जो है वो मतलब कि ज़रूरत ना होते हुए भी जो है वो अपने मकान का जो है वो किराया बढ़ाता रहता है, जिससे कि बाकियों को प्रॉब्लम होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रपैशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो हमारा वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है ऑब्लिटरेट। दोस्तों ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना, नष्ट करना या फिर समाप्त कर देना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से मिटा देते हो, हटा देते हो, उसे बर्बाद कर देते हो, नष्ट कर देते हो, या फिर कोई चीज़ अगर समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है पूरी तरीके से, तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिटरेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिस्ट्रॉय, इरेज या फिर डिमोलिश। दोस्तों डिस्ट्रॉय या फिर डिमोलिश का तो मतलब होता है बर्बाद करना, तहस नहस करना, किसी चीज़ को मिटा देना। और वहीं इरेज का मतलब होता है मिटाना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो हटा देना। एंटोनिम इसका होता है बिल्ड,
क्रिएट या फिर प्रिजर्व, यानी कि किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को क्रिएट करना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि यानी कि किसी चीज़ को जो है वो एक अच्छा सा मतलब कि रूप देना, क्रिएट करना या फिर प्रिजर्व करना, मतलब कि कोई अगर चीज़ है ऑलरेडी तो उसे जो है वो संभालना, उसे यानी कि सुरक्षित रखना, उसे जो है वो मतलब कि संजो कर रखना, उसे हम कहते हैं बिल्ड, क्रिएट या फिर प्रिजर्व। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्टॉर्म ऑब्लिटरेटेड सेवरल हाउसेस इन द विलेज, यानी कि जो तूफान था, जो बाढ़ थी, उसने क्या किया, यानी कि जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, उसने क्या किया कि विलेज में यानी कि गांव में जो है वो कई घरों को मतलब कि बर्बाद कर दिया, कई घरों को नष्ट कर दिया, यानी कि मिटा दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑब्लिटरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जो पिन कमेंट है वहां से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।